मधुपुर नाम के गांव में रघु और गीता दोनों पति पत्नी रहा करते थे। रघु बहुत ही गरीब इंसान था। वो सुबह जल्दी जाकर खेतों में काम करता और दोपहर के समय गांव के जानवरों को पहाड़ों पर लेकर जाता। उससे जो कुछ पैसे मिलते उसी से अपना गुजारा करता। उसे एक श्याम नाम का बेटा था। रघु गरीब इंसान था लेकिन मन से बहुत ही अमीर था। एक दिन श्याम रघु से, पिताजी, अगले हफ्ते मेरा जन्मदिन है, आप मुझे गिफ्ट में क्या दोगे? बेटा श्याम, अभी तो मेरे पास कुछ पैसे ही नहीं है, लेकिन हाँ बेटा, तुम्हारे जन्मदिन तक मैं कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर कर दूंगा। ठीक है पिताजी। अपने पिताजी को ऐसा कहकर वो बाहर खेलने के लिए निकल जाता है। अजी, आपने श्याम से झूठ क्यों कहा? हम कहाँ से लाएंगे पैसे? पहले के भी तो पैसे जमींदार के देने बाकी है। गीता, तुम चिंता मत करो। अगर मैं श्याम को मना कर देता तो उसको बहुत बुरा लगता। देखता हूँ कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। अच्छा ठीक है, चलो खाना खा लेते हैं। अब तीनों खाना खाकर सो जाते हैं। दूसरे दिन श्याम स्कूल चला जाता है और अपने दोस्तों के साथ खेलने लगता है। तभी उसके कपड़े देखकर क्लास का एक बच्चा उसे चिढ़ाने लगता है, लेकिन श्याम उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता और घर चला आता है। घर आकर अपनी माँ से, माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं माँ? मेरे सब दोस्त अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं और अच्छा अच्छा खाते हैं, हम ही ऐसे क्यों हैं माँ? बेटा श्याम, तुम्हें तो पता है ना कि तुम्हारे पिताजी और मैं कितना काम करते हैं, तब जाकर हमें 2 वक्त की रोटी मिलती है। मुझे कुछ नहीं सुनना माँ, मुझे भी अच्छे कपड़े चाहिए। ऐसा कहकर गुस्से से बाहर चला जाता है। शाम के समय रघु घर आने पर गीता रघु को सारी बात बताती है। रघु को भी इस बात से बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। अब दूसरे दिन वो गांव के जमींदार के पास से कुछ पैसे लेकर आता है और शाम के लिए कुछ कपड़े खरीदने के लिए चला जाता है कि तभी उसे रास्ते में एक बकरी सड़क पर ठंड से कांपती हुई दिखाई देती है। रघु उसके पास जाकर देखता है तो उसे बहुत बुखार था, तो वो उसे उठाकर डॉक्टर के पास लेकर जाता है और उसे अपने साथ लेकर घर चला जाता है। घर आकर, ये क्या लेकर आए आप? इस बकरी को क्यों लाए? हमें ही तो 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से मिलती है और ऊपर से ये बीमार, इसका इलाज कहाँ से करवाएंगे? आपने क्या ठेका लेकर रखा है सबका? अरे भाग्यवान, इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। अब एक काम करो, उसे कुछ खाने के लिए लेकर आओ। हाँ, अभी लाती हूँ, और कर भी तो क्या सकती हूँ। ऐसा कहकर गीता अंदर जाती है और उसके लिए खाने के लिए कुछ लेकर आती है, साथ ही ढकने के लिए कपड़ा देती है। अरे वाह भाग्यवान, अभी तो बोल रही थी कि उसको क्यों लाया, और अभी देखो। गीता उन दोनों के हिस्से की एक एक रोटी और कुछ घास उस बकरी को डालती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रात के समय बकरी घर में आकर रघु और गीता को जगाने लगती है, लेकिन वो आवाज सुनकर रघु और गीता डर जाते हैं। वो डरकर यहाँ वहाँ देखने लगते हैं कि तभी बकरी, रघु, रघु उठो, मैं कोई साधारण बकरी नहीं हूँ। रघु, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी। रघु और गीता दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं कि तभी बकरी, डरो मत, मैं तुम्हारी बकरी ही हूँ। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस 2 वक्त का खाना मिले, यही हमारे लिए बहुत है। बस अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं मांगोगी? अगले हफ्ते उसका जन्मदिन है। वो चाहता है कि दूसरे बच्चों की तरह भी उसका जन्मदिन मनाया जाए। अब बकरी अपना रूप बदलकर एक सुंदर परी के रूप में प्रकट होती है। उसका बदला रूप देखकर रघु और गीता चौंक जाते हैं। तभी परी, मुझे एक श्राप मिला था जिस वजह से मैं बकरी बन गई थी, जिसमें था कि जब तक मैं सच में किसी जरूरतमंद की मदद ना कर दूं, तब तक मुझे मेरा असली रूप नहीं मिलेगा। रघु, गीता, तुम दोनों का दिल कितना साफ है। इतने गरीब होकर भी तुम्हारा दिल जानवरों के लिए बहुत तड़पता है। तुमने मेरी खूब सेवा की है, खुद भूखे रहकर मुझे खिलाया है, और अपने हाथों से एक अंगूठी निकालकर रघु को दे देती है और उससे, तुम्हें जो चाहिए तुम इस अंगूठी से मांग सकते हो, लेकिन इसका उपयोग सिर्फ तुम अच्छे कामों के लिए करो, गरीबों की मदद करो, और अगर किसी ने इस अंगूठी को चुराया तो उसका सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और परी वहाँ से गायब हो जाती है। परी के जाने के बाद रघु का छोटा सा घर बड़ा बन जाता है
अब उनके पास सब कुछ था, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी कि एक दिन गीता उस अंगूठी को खुद का खेत मांगती है। तभी उनके घर के पास एक खेत बन जाता है। अब रघु की तरक्की के चर्चे पूरे गांव में फैल जाते हैं। एक दिन गांव का जमींदार रघु के घर आकर रघु से, रघु, अरे ओ रघु, ऐसा क्या किया तुमने जो रातों रात इतने अमीर बन गए? रघु बहुत ही सीधा साधा इंसान था। वो जमींदार को सारी सच्चाई बता देता है। जमींदार घर आकर अपने सेवकों को उसके घर से अंगूठी चुराने के लिए कहते हैं। एक दिन रघु के घर में चोरी होती है और सेवक अंगूठी चुरा लेते हैं। रघु और गीता बाहर गए हुए थे। वो घर आकर देखते हैं तो अचरज में पड़ जाते हैं, क्योंकि उनका घर पूरी तरह से फैला हुआ था। वो अंगूठी ढूंढने लगते हैं तो उन्हें वो घर में कहीं भी नहीं मिलती। ये देख दोनों बहुत दुखी होते हैं। अब दिखाता हूँ मैं उस रघु के बच्चे को। अंगूठी को सोना और हीरे मांगता है। अपने सामने सोना और हीरे देखकर जमींदार खुश हो जाता है। अब जमींदार सारा सोना और हीरे अलमारी में रख देता है और दूसरे गांव चला जाता है। दूसरे दिन वो जब घर लौटता है तो देखता है कि उसके घर में आग लगी हुई है और सारा सोना जलकर राख हो जाता है। ये सब देखकर जमींदार दंग रह जाता है। उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। उसे अपने लालच के कारण अपने पास जो कुछ भी था वो सब कुछ गंवाना पड़ा। ये बात समझ में आ जाती है और इसी कारण वो रघु की चुराई हुई अंगूठी उसे वापस लौटाने जाता है और उससे, अरे रघु, मुझे माफ कर देना भाई। मैंने ही अपने सेवक को बोलकर ये अंगूठी चुराई थी, लेकिन मैंने लालच में आकर अपना सब कुछ खो दिया भाई। मुझे माफ कर दो रघु भाई। रघु इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि उसकी अंगूठी फिर से उसे वापस मिल गई है। अब वो उस अंगूठी की मदद से सारे लोगों की मदद करने लगा। उसने गांव में गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोला, एक अनाथालय भी खोला और अपनी पूरी जिंदगी गरीबों की सेवा में समर्पित कर दी। शांतिपुर नाम के गांव में रामू अपनी पत्नी शीतल के साथ रहता था। रामू मन से बहुत ही अमीर और धन से बहुत ही गरीब इंसान था, लेकिन वो मेहनती के साथ साथ बड़ा ही उदार दिल इंसान था। उससे किसी का भी दुख दर्द देखा नहीं जाता था। वो हर रोज किसी न किसी की जितनी हो सके मदद करता। उसके पास थोड़ी सी ही जमीन थी जिसमें वो दोनों बड़ी ही मेहनत करते। उनके पास कपिला और लीला नाम की 2 गाय थी, जिन्हें लेकर वो हर रोज दोपहर के समय पहाड़ी पर जाता, जहाँ वो उन्हें चरने के लिए छोड़ देता और खुद आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाता था। वो गरीब जरूर था, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को खूब अच्छे से समझता और उन्हें पूरा भी करता। वो पहाड़ों पर जाने के बाद अपने गाय को चरने के लिए छोड़ता और बाद में ही खुद खाना खाने के लिए बैठ जाता। एक दिन रामू अपनी पत्नी से, शीतल, जरा जल्दी चलो, आज खेतों में बीज बोने हैं। हाँ, अभी चलती हूँ, पीने के लिए पानी ही भर रही हूँ। अब रामू और शीतल दोनों मिलकर अपने बैलगाड़ी को पीछे से गाय बांधते हैं और अपने खेतों में जाने के लिए निकलते हैं। रामू हमेशा ही उन्हें नदी में लेकर जाता, अच्छे से धोता, साफ सुथरा करता और फिर उन्हें हरा चारा खिलाने के लिए पहाड़ी पर लेकर जाता। एक दिन की बात है, हर रोज की तरह रामू पहाड़ी पर चला जाता है। वहाँ उसकी एक गाय कुछ दूरी पर खड़ी रहकर अपना दूध बहाने लगती है, जिसे देख रामू को कुछ भी समझ में नहीं आता। वो रात के वक्त घर आता है तो शीतल उससे, अजी, आज आपको हर रोज से ज्यादा देर हो गई, कहाँ फंस गए थे आप? जल्दी से हाथ मुंह धोकर आइए, अभी गर्मा गर्म खाना परोसती हूँ आपको। शीतल, शीतल, सुनो तो, आज क्या हुआ है पता है तुम्हें? तुम्हें सुनकर विश्वास ही नहीं होगा। मुझे खुद अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब रामू शीतल को सारी बात बताता है तो शीतल रामू से, ये क्या कह रहे हैं आप? ये कैसे हो सकता है? तो क्या आज गाय ने दूध ही नहीं दिया? वही तो शीतल, तुम्हें वही तो बता रहा हूँ, कपिला ने आज दूध ही नहीं दिया। कोई बात नहीं, कोई समस्या होगी गाय को, चलिए कल देखते हैं। ऐसा कहकर शीतल और रामू खाना खाकर सो जाते हैं। सुबह हर रोज की तरह दोनों खेतों में चले जाते हैं। दोपहर का समय हो चुका था तो रामू शीतल से, शीतल, मैं कपिला और लीला को लेकर पहाड़ी पर जा रहा हूँ। तुम्हारा काम होने के बाद तुम बैलगाड़ी लेकर घर चली जाना। जी, ये थोड़ा सा काम है वो पूरा कर लूँ, फिर चली जाऊंगी। रामू कपिला और लीला को लेकर हमेशा की तरह पहाड़ी पर चला जाता है तो वो आज फिर वही देखता है। अब दिन बीतते गए, हर रोज यही हो रहा था। तो शाम के समय रामू शीतल से, शीतल,
मुझे लगता है जरूर कोई ना कोई बात है। क्यों ना हम इस गाय को पहाड़ी पर ना ले जाकर खेतों में ही रख कर देखें? मैं जाते वक्त उसे घर लेकर जाऊंगी। ठीक है, देखते हैं। रामू उस दिन कपिला को खेत में ही रहने देता है और लीला को अपने साथ लेकर पहाड़ी पर चला जाता है। लेकिन कुछ देर में ही कपिला जोर जोर से चिल्लाने लगती है। कपिला अपनी रस्सी तोड़कर पहाड़ों पर उसी जगह जाकर खड़ी रह जाती है। तो रामू उसे देख अचरज में पड़ जाता है। कपिला के पीछे भागते भागते शीतल भी वहां आ जाती है। तो दोनों देखते हैं कि आज फिर से कपिला वहां पर दूध की गंगा बहा रही है। उसे देख रामू, देखो देखो शीतल, मैंने तुम्हें कहा था ना। हाँ जी, आप तो बिल्कुल सही बता रहे थे। लेकिन ये कैसा चमत्कार है कि कपिला हर रोज यहाँ पर अपने दूध की गंगा बहाती है और घर पर सुबह के वक्त भी एक घूंट दूध भी नहीं देती। हाँ, लेकिन अब क्या करें? सुनिए जी, मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ तो है जिस कारण कपिला यहाँ पर आकर दूध की गंगा बहाती है। शायद खजाना। खजाना? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? ऐसा कभी होता है भला? अरे नहीं नहीं, मैंने ये सुना है कि ऐसा होता है। हम इस जगह को खोद कर देखेंगे कि आखिर माजरा क्या है। रामू और शीतल बातें कर ही रहे थे कि उनकी सारी बातें मोहन नाम के एक चरवाहे ने सुन ली, जो कि एक बहुत ही लालची और घमंडी इंसान था। वो हमेशा ही लोगों को ये जताता कि वो है, इसी कारण उनकी गौ माताएं और भैंस है। तभी शीतल, हम कल सुबह खेत में काम पूरा कर यहाँ आएंगे और देखेंगे कि आखिर माजरा क्या है। ठीक है। अब मोहन मन ही मन, अच्छा हुआ। अब मैं तो रात में ही वहां चला जाऊंगा और खोद के वहां से सारा खजाना निकाल कर लाऊंगा और गांव का सबसे अमीर इंसान बन जाऊंगा। अब मोहन सभी गाय और भैंस को गांव में उनके मालिक के घर छोड़ देता है और फिर से वहीं पर पहाड़ी पर जाकर उसी जगह खोदने लगता है। खोदते खोदते उसे वहां पर सोने और चांदी के बड़े बड़े घड़े दिखाई देते हैं। उसे देख मोहन की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो बहुत ही लालच में आ जाता है और लालच में आकर वो घड़े बाहर निकाले बिना है उसमें से कुछ सोने के सिक्के हाथों में लेता है और जोर जोर से हंसने लगता है कि तभी एक सांप वहां आकर उसे डस कर वहां से चला जाता है और वहां की जमीन फिर से वैसी की वैसी ही हो जाती है। अब दूसरे दिन सुबह जल्दी ही सारे गांव में ये खबर फैल जाती है। तो शीतल, सुनिए जी, हम सोच क्या रहे थे और क्या हो गया? अरे शीतल, अच्छा हुआ कि हमारे वहां जाने से पहले ही हमें असलियत का पता चल गया। अब शीतल और रामू पहाड़ों पर ना जाकर खेतों में चले जाते हैं। वहां पर वो दिन भर काम करते हैं। दोपहर का समय हो चुका था। आज फिर से कपिला गाय अपनी रस्सी तोड़कर वही जाती है। उसके पीछे पीछे रामू और शीतल भी चले जाते हैं। ये देख शीतल और रामू परेशान हो जाते हैं। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो रामू अपनी गाय को थपथपाते हुए, कपिला, तुम यहाँ क्यों आती हो? तुम्हें पता है आज सुबह इस जगह पर गांव का चरवाहा मृत अवस्था में मिला है। क्यों परेशान कर रही हो? पहले से ही हमारी जिंदगी में कम परेशानियां नहीं है। हम जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे और तुम हो कि। तभी कपिला अपनी खुरों से उस जगह को खोदने लगती है। तो उसे देख शीतल, मुझे लगता है कि हमें ये यहाँ पर खोदने के लिए कह रही है। शीतल, अब तुम भी बस करो। कि तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। रामू और शीतल यहाँ वहाँ देखने लगते हैं। वो घबराए हुए थे क्योंकि मोहन की बार बार उन्हें याद आ रही थी। कि तभी फिर से, रामू, शीतल ठीक कह रही है। यहाँ वहाँ क्या देख रहे हो? मैं तुम्हारी गाय कपिला बोल रही हूँ। आज तक तुमने मेरे साथ साथ कई सारे लोगों का भला किया है, तो मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। अब रामू और शीतल दोनों मिलकर वहाँ पर खोदना शुरू करते हैं। कुछ वक्त खोदने के बाद उन्हें वहाँ पर सोने और चांदी से भरे घड़े दिखाई देते हैं, जिन्हें देख रामू और शीतल अचरज में पड़ जाते हैं और उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अब उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। वो गांव के सबसे अमीर लोग बन चुके थे, लेकिन फिर भी उन्हें बिल्कुल भी घमंड नहीं था। वो गांव में सबकी मदद करते थे। अब उसने कई सारी गाय खरीदी
और वो गायों की सेवा भी करता। रामू और शीतल दोनों बड़े ही खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगे। रामपुर नाम के गांव में विमला और कमला नाम की दो बहनें रहा करती थी। बड़ी बहन विमला बहुत ही मेहनती और ईमानदार थी। वही छोटी बहन कमला बड़ी ही आलसी और निकम्मी थी। वो बस दिन भर खाती और सोती थी। बड़ी बहन विमला अपने पति किशन के साथ खेतों में बहुत ही मेहनत करती थी। वो खेतों में सब्जी उगाकर शहर में बेचने जाती थी और अच्छे पैसे कमाती थी। वही छोटी बहन कमला गांव में दूसरों के घर जाकर इधर उधर की बातें करती थी और सारा काम अपने पति से ही करवा लेती थी। खुद बहुत ही कम मेहनत करती थी और मामूली पैसे कमाती थी। उसके इस बर्ताव से उसका पति रमेश भी हमेशा परेशान रहता था। और तो और कमला विमला की संपत्ति से ईर्ष्या भी बहुत करती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन उनके गांव में एक महान योगी आए। योगी महाराज के आने की खबर सुनते ही कमला और विमला दोनों भी महाराज के दर्शन के लिए मंदिर में गई। दोनों ने खूब मन लगाकर योगी महाराज की सेवा की। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर महाराज ने उनसे कहा, बेटी, तुम्हें क्या चाहिए? महाराज, मेरे परिवार में हमेशा सुख शांति बनी रहे, बस इतना ही आशीर्वाद चाहिए आपसे। महाराज, मुझे आशीर्वाद में 3 वरदान चाहिए। कमला ने सोचा महाराज से वरदान पाकर वो विमला से अधिक धनवान बन जाएगी, लेकिन योगी महाराज ने कमला की ईर्ष्या को पहचान लिया था। उन्होंने कमला से कहा, मैं तुम्हें वरदान तो दूंगा, लेकिन याद रहे, तुम जो भी वरदान मांगोगी उससे 2 गुना तुम्हारी देवरानी को मिलेगा। कमला ने योगी महाराज को मनाने की बहुत कोशिश की कि वरदान में जो कुछ भी मिले उसमें सिर्फ उसी का लाभ हो, विमला को कुछ भी ना मिले। लेकिन योगी महाराज के सामने उसकी एक न चल पाई। आखिर कमला को महाराज की बात माननी ही पड़ी। कमला ने घर जाकर सारी बात रमेश को बताई। दूसरे दिन सुबह कमला और रमेश अपना पहला वरदान मांगने मंदिर गए। कमला भगवान की मूर्ति के सामने खड़े होकर, हे भगवान, मुझे सोने से भरा एक घड़ा चाहिए। तभी कमला के सामने सोने से भरा घड़ा प्रकट होता है। कमला और रमेश सोने से भरा घड़ा देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और उसे लेकर घर आते हैं। लेकिन दूसरी ओर विमला को सोने से भरे 2 घड़े मिलते हैं। उन्हें देखकर विमला भगवान से, हे भगवान, मुझे तो आपका सिर्फ आशीर्वाद चाहिए। इधर कमला को जैसे ही पता चलता है कि विमला को सोने के 2 घड़े मिले हैं, तो कमला विमला पर ईर्ष्या से तिल मिला जाती है और गुस्से में, अब तू बस देखती जा, मैं तुझे कैसा सबक सिखाती हूँ। मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेगी। दूसरे ही दिन कमला अपना दूसरा वरदान मांगने मंदिर जाती है और भगवान से एक आंख से अंधे होने का वरदान मांगती है। इधर कमला एक आंख से अंधी हो जाती है और दूसरी तरफ विमला दोनों आंखों से अंधी हो जाती है। लेकिन कमला को अपने एक आंख की रोशनी जाने से ज्यादा विमला पूरी तरह से अंधी हो गई है, इस बात से बहुत खुशी थी। इधर विमला रो रो कर भगवान को याद करती है, हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया? मैंने किसी का क्या बुरा किया है जो मुझे ये सजा मिली? अचानक मैं देख क्यों नहीं पा रही हूँ? अब ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन खेत में काम करते करते कमला एक तेज धार की टहनी से टकरा जाती है और उसकी दूसरी आंख फूट जाती है। कमला तकलीफ से कहरने लगती है, हे भगवान, अब मेरा कैसे होगा? मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, अब मैं क्या करूं? तभी कमला को अपने तीसरे वरदान की याद आती है और वो तुरंत ही अपने पति की सहायता लेकर मंदिर में जाती है और अपना तीसरा वरदान मांगती है, भगवान, मुझे मेरी दोनों आंखें वापस दे दो। कमला, मैं तुम्हें दोनों आंखें नहीं दे सकता, क्योंकि योगी महाराज के वरदान के अनुसार मुझे 2 गुना विमला को देना होगा और मैं विमला को 4 आंखें नहीं दे सकता। भगवान की बात सुनकर कमला बहुत दुखी होती है और जोर जोर से रोने लगती है। तभी भगवान कमला से कहते हैं, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक आंख वापस दे सकता हूँ, लेकिन विमला को उसकी दोनों आंखें वापस मिल जाएगी। तभी कमला सोचने लगती है कि जिंदगी भर अंधा रहने से अच्छा है कि कम से कम एक आंख से तो देख पाऊंगी। भगवान, आप मुझे एक आंख दे दो। तथास्तु। कमला को एक आंख मिल गई और दूसरी तरफ विमला को अपनी दोनों आंखें वापस मिल गई। हे भगवान, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भुला पाऊंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान, बहुत बहुत धन्यवाद। देखा दोस्तों, कमला को अपनी ईर्ष्या की वजह से जिंदगी भर एक आंख से अंधा रहना पड़ा। इसीलिए हमें कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करना चाहिए।